ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। Three times Omkara together. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Samasta Jana Kalyani Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram. Om Satchidananda Rupaya Vishvotpatyadi Hetave Tapatre Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Namaha. Hari Om. Welcome to one and all for this today's session, which is a part 2 of prayers. So पहले हमारे सेशन में हमने why prayers, प्रार्थना हम क्यों करें, इसको समझने की कोशिश की। और अभी आज के हमारे सत्संग में हम देखने वाले हैं कि प्रार्थना कैसे करें, हाउ वी मस्ट प्रे। सो शुरुआत में मैं बहुत सुंदर ऐसे जो पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने प्रेयर्स के बारे में कुछ कहा है वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। पूज्य गुरुदेव सेज, I know not by what magic, I know not by what magic, how or where, what or when, but this I know, He answers my prayers. I know not by what magic, how or where, what or when, but this I know, He answers my prayers. I need not know when He answers, what He does, where He fulfills, how He accomplishes, but this I know, He answers my prayers. But this I know, He answers my prayers. I live all care with Him above, whose love for me is endless and true. I live all care with Him above, whose love for me is endless and true. I live all care with Him above, whose love for me is endless and true. बहुत ही सुंदर बोला है। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कौन सा मैजिक है, ये कौन सी जादू है, कैसे, कहां, क्यों और कब, लेकिन मुझे ये पता है, विश्वास है कि वो मेरी प्रार्थना सुनते हैं और मेरी प्रार्थना का जवाब देते हैं। मैं ये भी नहीं जानना चाहता हूं कि कैसे वो मेरी प्रार्थना का जवाब देते हैं और कैसे ये सब प्रार्थना को पूर्ण करते हैं,
बट मुझे ये पता है कि वो मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं मेरी पूर्ण केयर और पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित भाव रख करके पूरे प्रेम के साथ मैं उन पे विश्वास रखता हूं, जो प्रेम का सागर है और सत्य का अधिष्ठान है। तो देखिए, ये प्रेयर्स जो है ये हमारे जीवन में नव चैतन्य लाने वाली बात है। अ वेरी ग्रेट डिवाइन फोर्स कैन कम just if you pray correctly. Now let us start our how to pray. देखिए, 3 स्तर पर मैं इसको बताने वाला हूं, हम इसको डिस्कस करने वाले 3 स्तर, और चौथा जो स्तर है वो तो बहुत ही अवर्णनीय है। तो पहले एक एक करके देखते हैं। देखो, छोटा सा एक दृष्टांत देते हैं कि अगर आपके शरीर को कुछ चोट पहुंच गई तो उसको क्या कहते हैं, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो उसको थोड़ा सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाओ और थोड़ा उसको केयर करो, नेक्स्ट डे यू आर फाइन। बट अगर आपके मन को चोट पहुंची, दूसरा स्तर हो गया, तो उस मन के चोट को, उस मन के दुख को संभालना या उसको ठीक करना थोड़ा चैलेंज है। और अभी किसी ने आपका अपमान कर दिया तो ये बुद्धि का जो दुख है उसको संभालना और भी बड़ी चीज है, और भी बड़ा चैलेंज है। तो देखिए, ये 3 स्तर है। ऐसे ही ये प्रार्थना करने के लिए भी 3 स्तर है। पहला स्तर है, वो है बड़े जो तामसिक लोग होते हैं, तो उनको बहुत कुछ एकदम अलग चाहिए जिंदगी में, पर भगवान को वो मानते हैं, उनके महिमा को वो जानते हैं, पर उनका जो प्रार्थना का एक ढंग होता है वो अलग होता है, और जिसको बोलते हैं तंत्र विद्या। तो ये अघोरी के तरफ जाता है, अघोरी प्रार्थना। तो देखिए, बहुत सारे मांत्रिक आपने देखे होंगे, उनके पास, अगर आपने कभी देखा होगा, शायद मूवी में तो जरूर देखा होगा, कि वो क्या क्या पदार्थों का, वस्तुओं का वो इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रार्थना में। तो बड़े ही थोड़े डरावनी चीजें होती है क्यों? कहीं आपको दिखेगा बोन है, कहीं एक स्कल है, और कहीं क्या क्या है। तो ये सारी चीजें है इस अघोरी मंत्र मीन्स तंत्र की, इस पूरी की पूरी प्रार्थना के जो ढंग है उसमें। ये जो है वो तामसिक वृत्ति के लोग करते रहते हैं। तामसिक वृत्ति के लोग ऐसी, और तामसिक वृत्ति क्या होती है, देखिए, कि प्रार्थना करके वो अपने लिए तो अच्छा चाहते हैं पर किसी के लिए बुरा चाहते हैं। तो मैं छोटी सी कहानी आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति भगवान को प्रार्थना करने लगा, बड़ा यज्ञ याग किया उसने, और भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने बोला, देखो, तुम जो मांगने वाले हो उससे 2 गुना ज्यादा तुम्हारे पड़ोसी को मिलने वाला है। अभी भगवान ने कहा, तुम जो मांगोगे उससे 2 गुना ज्यादा उस पड़ोसी को मिलने वाला है। अभी इस व्यक्ति के मन में है तो तामसिक विचार, इसने प्रार्थना भी की है कि अपना भला हो और किसी का बुरा हो। तो उसने कहा, भगवान आप मेरे एक पैर काट दो। तो भगवान ने इसका एक पैर काटा, तो
उसके पड़ोसी के दोनों पैर कट गए। फिर इसने बोला, भगवान आप मेरी एक आंख फोड़ दो। फिर वो पड़ोसी के दोनों आंख फूट गए और बोले, भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं कर दो, कुआं, पानी का कुआं। तो उसके घर के सामने 2 कुएं हो गए। बोले, भगवान बहुत हो गया। तो भगवान सोचने लगे, तो इसके मन में ऐसा था कि जो मेरा पड़ोसी है उसके दोनों टांग, एक टांग नहीं है, इसकी एक टांग कट गई, उसके दोनों नहीं, तो वो ऐसे वो अपाहिज कुछ लेकर के चलेगा। फिर उसकी एक आंख भी नहीं है, फिर उसको ठीक से दिखेगा भी नहीं, मीन्स उसकी आंखें भी नहीं, इसकी एक आंख नहीं, उसकी दोनों आंखें नहीं, और 2 कुएं उसके घर के सामने है। तो एनीवे आज ना कल वो कभी बाहर निकलेगा तो वो कुएं में गिर के मर जाएगा। देखो, इस व्यक्ति ने प्रार्थना तो की, लेकिन प्रार्थना में अपना हित के साथ दूसरों का अहित ज्यादा था। यह ध्यान में रखना बड़ी चीज है। तो ये ऐसे भी एक स्तर होता है जहां ऐसी प्रार्थनाएं होती है। तो बस ये यहीं तक सीमित रखते हैं। दूसरी प्रार्थना होती है राजसिक स्तर पर। अब ये राजसिक स्तर पर क्या चीज है, देखिए कि राजसिक स्तर पर यानी पहली बात कि मुझे नाम, शौहरत, समृद्धि मिले, नाम मिले, शौहरत मिले और जीवन में समृद्धि मिले, इसके लिए यह प्रार्थना होती है। आज जो मेरे जीवन में कमी है भगवान उसे आप पूरी कर दो, तो उसके लिए अनेक ऐसी प्रार्थनाएं होती है। तो आपको मैं एक एक उदाहरण बताऊंगा। देखिए कि एक उदाहरण रामायण से मैं आपको बताता हूं कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो दशरथ महाराज ने किया, तो उनके मन में यह कामना थी कि मुझे पुत्र प्राप्ति होनी है। तो गुरु को वो शरण गए, प्रणाम किया, तो उनके गुरु वशिष्ठ महाराज जी ने उनको कहा, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। और फिर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ प्रसाद जो मिला, तो उनसे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। देखिए, फिर छोटे छोटे व्रत के बारे में मैं बताता हूं जो लोग काफी प्रचलित है। एक है सत्यनारायण व्रत, श्री सत्यनारायण महाराज जी का व्रत। तो सत्यनारायण में कि मुझे समृद्धि मिले, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, मेरे लोगों का सब कुछ अच्छा हो, ऐसे सत्यनारायण व्रत है। तो आप सभी ने सत्यनारायण का व्रत कभी ना कभी किया होगा, या कहीं ना कहीं सत्यनारायण के व्रत में जो कलावती और लीलावती की कहानी है वो भी आपने सुनी होगी। तो आपने देखा उन्होंने उसके जीवन में कि उनको ये चाहिए, तो उन्होंने वो वैसे वैसे किया और वैसे भगवान से प्रार्थना की। फिर होता है 16 सोमवार का व्रत। फिर उधर श्रीमद् भागवत जी में भी ऐसे काफी व्रत बताए गए हैं। तो दीति ने एक व्रत किया था पुंसम नाम का व्रत, कि जो बड़ा ही कठिन ऐसा व्रत था। अदिति जो कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, एक अदिति और एक दीति, तो अदिति को भी एक व्रत दिया था, उन्होंने भी व्रत किया था उनके पुत्र की समृद्धि के लिए, रक्षा के लिए। तो देखिए क्या हो रहा है कि यह है प्रार्थना करने का एक राजसिक ढंग, एक राजसिक ढंग। तो इसमें अनेकों ऐसे कर्म होते हैं कि जिस कर्म से भगवान को प्रार्थना की जाती है, और ये कर्म सब के सब धर्मयुक्त होते हैं, और ये धर्मयुक्त कर्म से भगवान को प्रार्थना की जाती है कि भगवान ये चीज प्लीज कृपा करके आप हमें देना। तो ऐसे हो गया, ये हो गई राजसिक प्रार्थना। अभी आगे चलते हैं कि ये राजसिक प्रार्थना में और एक उदाहरण दे दूं कि कई बार जब सूखा पड़ता है
तो फिर पर्जन्य वृष्टि के लिए यानी बारिश को लाने के लिए भी यज्ञ याग करते हैं। तो देखो, प्रार्थना में हमने आपको कहा था कि दो चीजें बड़ी जरूरी है। एक है संपूर्ण विश्वास और जेन्युइननेस, संपूर्ण विश्वास और पूरे मन से, अटल विश्वास से, जेन्युइन, ऐसे पूरे मन के आत्मशक्ति से पूरी तरह से वो कर्म आपको करना है। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक प्रदेश था, उस प्रदेश में बारिश नहीं हो रही थी, तो वहां यज्ञ कराया गया पर्जन्य सृष्टि के लिए। और जिस दिन यज्ञ का आखिरी पूर्ण आहुति का दिन था, तो एक बच्चा छाता लेकर के आ गया। तो सब लोग बोलने लगे, अरे बेटा, ये छाता अभी तो बारिश हुई नहीं, क्यों लाए हो? उसने कहा कि आज यज्ञ का आखिरी दिन है और मुझे विश्वास है अटल कि यज्ञ समाप्ति होने पर बारिश होगी ही, इसलिए मैं छाता लिया। देखो, ये विश्वास, ये समर्पणम भावना और ये ट्रस्ट होना चाहिए उस कर्म में जब हम प्रार्थना करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गुरुदेव कहते हैं, आई नो नॉट बाय व्हाट मैजिक, हाउ एंड वेयर, व्हाट एंड व्हेन, बट आई नो फॉर श्योर ही आंसर्स माय प्रेयर। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और आत्मशक्ति के साथ हमने प्रार्थना करनी है। तो ये हो गई राजसिक प्रार्थना, जहां आपको धर्म से कर्म करना है तो आपको वहां किसी ना किसी ज्ञानी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। अगर यज्ञ करना है तो यज्ञ में जो पूरी तरह से स्पेशल उसने पढ़ाई की है, ऐसे व्यक्ति को आपको देखना होगा, मिलना होगा और उसके जरिए आपको वो कर्म करना पड़ेगा। तो ये हो गया राजसिक प्रार्थना का एक जरिया। अभी चलते हैं आगे, सात्विक प्रार्थना। अभी देखिए, तामसिक प्रार्थना में जो वस्तुएं थी, वो वस्तुएं भी कैसी थी? उस बहुत वस्तुओं का जो स्वभाव, यानी जो उनका एक नेचर ऐसे है, वो तामसिक था। कभी कभी उस तामसिकता में बलि का भी एक प्रकार होता है। तो ये सारी चीजें तामसिक स्तर पर की जाती है। फिर राजसिक स्तर पर जब हम आते हैं तो बहुत द्रव्यों का तो इस्तेमाल होता ही है। द्रव्यों का इस्तेमाल, जैसे घी का इस्तेमाल हुआ, जैसे चावल का इस्तेमाल हुआ, जैसे अन्य धान्यों का इस्तेमाल हुआ आहुति डालने के लिए, और वैसे ही अन्न का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए, इसमें जो पदार्थ रूपी वस्तुएं राजसिकता में यूज कर रहे हैं, तो उनका भी नेचर काफी हद तक राजसिक ऐसा है। अभी हम चलते हैं सात्विक प्रार्थना कैसे करें। देखो, सात्विकता में एक होती है कि वहां वस्तुओं का जो सपोर्ट होता है, वस्तुओं का जो इस्तेमाल होता है, वो कम से कम होता है, कम से कम। तो ये प्रार्थना कैसी होती है? दिल से की हुई प्रार्थना होती है। तो इसमें कोई वस्तुएं खास नहीं है। भगवान की एक मूर्ति हो सकती है, भगवान का सुंदर सा फोटो हो सकता है, और आप उसके सामने बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं, या आप आंखें बंद करके भी भगवान को याद करके प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कैसा है? तो ये मन से उस मन को पूरी तरह से जोड़ने का एक बहुत ही सूक्ष्म प्रयत्न है। तो हमने आपको कहा था वाय प्रार्थना
के सेशन में कि जो भी हमारे अंदर छोटे स्तर पर है, अल्प स्तर पर है, वही ब्रह्मांड में विशाल स्तर पर है। तो जैसे हमारी अल्प शक्ति है, वैसे ही भगवान की शक्ति जो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे इस छोटे अल्प बुद्धि के बहुत परे है। तो ये जो सात्विक व्यक्ति होता है, वो प्रार्थना दिल से करता है, और उस प्रार्थना में दो खूबियां होती है। एक कि वो कभी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करता है। वो जब प्रार्थना करेगा तो उसमें अपने साथ सारे आजू बाजू के अपने जो लोग हैं, अपने जो समाज की मंडली है, उन सब के लिए वो प्रार्थना करेगा। जैसे समझो वो एक कुछ काम कर रहा है, एक कर्म कर रहा है, जैसे वो नौकरी कर रहा है या वो कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो ये देखेगा कि ये बिजनेस से मेरे जो समाज में उसका फायदा हो, यानी जो भी मैं करता हूं उसकी जरूरत समाज में है और मेरे इस कर्म से समाज को सुविधा हो, फायदा हो। ये बात हो गई। और जब मेरे पास कुछ पदार्थ, यानी मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तो उसका इस्तेमाल मैं सिर्फ मेरे भलाई के लिए नहीं, तो मैं अपने लोगों के भलाई के लिए और वैसे ही इस समाज के भलाई के लिए उसका मैं इस्तेमाल करूंगा, उसका मैं उपयोग करूंगा। तो देखिए ऐसी ये प्रार्थना होती है। तो उसमें अभी आप देखो प्रार्थना कैसे भगवान की सात्विक प्रार्थना बहुत ही यूनिवर्सल और फेमस है। वो है ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो क्या हुआ? सर्वे भवन्तु सुखिनः। भगवान सर्वे लोगों को आप पूरी तरह से सब लोगों को सुखी करो। देखो सब लोग सुखी है तो ये भी तो सुखी हो जाएगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग अच्छा अच्छा मंगल ऐसा देखे और मंगल ऐसा कार्य करे तो उसके जीवन में भी मंगल होगा। भगवान किसी के भी जीवन में दुख न आए, तो देखो किसी में वो भी तो शामिल है। तो उसने भगवान को प्रार्थना की, भगवान की आपकी नजर सब पर है तो सब में मैं भी हूं। भगवान सबका ज्ञान दूर हो। देखो यानी सब में मैं हूं, मेरा भी अज्ञान दूर हो भगवान। और हम जो इस अज्ञान की वजह से इस अंधेरे में है, तो भगवान हम अंधेरे से निकल करके हमारे जीवन में प्रकाश हो और हम इस मृत्यु के डर से अमृतत्व को पालें। क्या सुंदर ऐसी प्रार्थना है। अभी देखो कि जब वो कर्म भी करता है तो प्रार्थना कैसी करता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। भगवान जो जो मैं कार्य करूं इस शरीर मन बुद्धि काया मनस से, तो वो सब के सब कैसा हो, अकर्ता भाव से हो। यानी मुझ में अहंकार न हो
और जो भी मैं कर रहा हूं वो भगवान आपके श्री चरणों में मैं उसको समर्पित करता हूं, ताकि मेरे पास कुछ भी अहम भाव न रहे। तो देखो, कार्य तो किया, कार्य से समृद्धि भी पाई, लेकिन उस समृद्धि से अहंकार न आने दिया, सब कुछ समर्पित भाव से किया। यानी ये जो सात्विक व्यक्ति है उसका हर समय ऐसा होता है कि जिसका मन पूरी तरह से उस परमात्मा, उस भगवान को समर्पित करके वो कार्य करता है। उस कार्य में जब समृद्धि होती है तो वो अपने साथ उस समृद्धि को सबको बांटता है, वो सबका कुशल मंगल करता है। तो देखो, ये हो गया सात्विक वे। और सात्विक वे ऑफ डूइंग द प्रार्थना बहुत ही सिंपल। ओ भगवान, मुझे इतनी ताकत दो कि संसार में जो मैं बदल सकूं, उस बदलने की शक्ति मुझ में हो, ये आप मुझे वरदान देना। देखो, एक स्टेप हो गए कि ये संसार में जो जो मैं बदल सकता हूं, क्योंकि हमारी सबकी एक शक्ति है और हम सब लोग अपने अपने शक्ति अनुसार और अपने अपने स्वभाव के अनुसार इस पूरे जगत में कर्म करते रहते हैं। तो इतनी शक्ति मुझे मिलनी चाहिए कि जो बदल सकता है, जिससे ये संसार बेहतर हो सकता है, ये जगत बेहतर हो सकता है, तो उसको बेहतर करने की शक्ति मुझ में हो, ये आप मुझे वरदान देना। दूसरी प्रार्थना कि भगवान, अगर इस जगत में कोई ऐसी चीज है कि जो मैं बदल ना सकूं, क्यों कि वो मेरे शक्ति से परे है, तो ऐसे प्रसंग को, ऐसे चीज को स्वीकार करने की ये विवेक बुद्धि मुझे आप देना। ये बुद्धि देना मुझे, ये शक्ति देना मुझे कि मैं उसको स्वीकार कर सकूं, न कि अंदर ही अंदर उसको देख देख करके जलते रहूं। नहीं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे शक्ति के बाहर की होती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ अपने ही लोग होते हैं, वो नकारात्मक भूमिका निभाते हैं समाज में या घरों में भी, तो उनका बहुत हद तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय ये शक्ति जो भगवान से हमको मिलती है, ऐसे लोगों को भी स्वीकार करने की, बिल्कुल जैसे है वैसे स्वीकार करने की शक्ति। अभी तीसरी प्रार्थना है कि ओ भगवान, आप मुझे इतना ज्ञान देना कि जिस ज्ञान से मैं ये समझ सकूं और मैं पूरी तरह से विवेक कर सकूं कि क्या चीज मैं बदल सकता हूं और कौन सी चीज मैं बदल नहीं सकता। तो जो मैं बदल सकता हूं वो मैं आगे चल के अपने शक्ति से, अपने कर्म से बदलने का प्रयत्न करूं, और जो मैं बदल नहीं सकता हूं उसको पूरी तरह से स्वीकार करने की जो बुद्धि है भगवान, वो आप मुझे देना। तो क्या मैं कर सकता हूं और क्या मैं नहीं कर सकता हूं, इस बात को समझने की जो शक्ति है, जो ज्ञान की शक्ति है, वो भगवान, वो भी मुझे आप देना। देखो क्या सुंदर प्रार्थना हो गई। तो ये भी प्रार्थना है सात्विक लोगों की। अभी हम चलते हैं चौथे स्तर पर, जो लोग गुणातीत हो जाते हैं। ध्यान देना, ऐसे भी लोग होते हैं कि जो प्रार्थना करके करके इस स्तर पर चले जाते हैं कि जिनका संबंध भगवान से ऐसा अटूट हो जाता है कि अभी उनको प्रार्थना नहीं करनी होती है।
कैसे ऐसा पॉसिबल है? अभी मैं आपको दिखाता हूं या आपको दृष्टांत देता हूं। देखो, श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद जी का एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां आई, उनके ही अपने पिता ने उनको इतना कष्ट दिया। देखो, अभी तो कभी उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध कोई प्रार्थना नहीं की कि यह व्यक्ति मुझे इतना कष्ट दे रहा है तो भगवान आप इसको मार डालो या आप इसको समझ सिखाओ, कुछ भी नहीं। और यहां तक कि जब प्रहलाद जी को होलिका के गोदी में बिठाया गया, कि जिस होलिका को यह वरदान मिला था कि अगर उसके साथ कोई बैठे तो वो अपने इस अग्नि के वरदान से उस चीज को वो जला सके। देखो, वहां भी जब बिठाया तो प्रहलाद जी ने भगवान जी को यह प्रार्थना नहीं की कि भगवान जी मुझे बचाओ, मेरा क्या होगा। देखो, ऐसे समय में भगवान खुद अग्नि बन गए और उनके शक्ति से जो प्रहलाद जी के इर्द गिर्द अग्नि थी वो तो संपूर्ण शांत थी, और जो वरदान मिला था भगवान ने उस वरदान से उस होलिका को ही जला दिया। प्रहलाद का कुछ भी बिगड़ा नहीं। तो देखिए, ये जो गुणातीत लोग होते हैं उनके लिए उनका हर पल जो भगवान के साथ जुड़ा होता है, जैसे बोलते हैं उनकी सांस जुड़ जाती है भगवान के सांस से, तो उनकी धड़कन जुड़ जाती है भगवान के धड़कन से, तो तब उनको प्रार्थना की जरूरी नहीं होती है। और एक उदाहरण देता हूं कि जो इस जगत में बस कुछ साल पहले हुआ है। देखो, हमारे संत मीराबाई जी, सभी ने ये कहानी सुनी है लेकिन यहां उसको जानना बहुत जरूरी है। तो जब उनको किसी कारण जहर दिया गया तब मीराबाई ने ये नहीं कहा, उनके पास में एक दासी थी, उन्होंने बताया कि ये जहर दिया जा रहा है मीरा जी आपको, इसको न पीजिए। मीरा जी ने कहा कि अगर उस गिरधर की और उस मेरे कन्हैया की यही इच्छा है तो मैं इसको पहले उसको अर्पण करूंगी, इसका भोग लगाऊंगी और फिर वो प्रसाद करके मैं ग्रहण करूंगी। जब प्रसाद करके उन्होंने वो ग्रहण किया तो भगवान ने उस विष को सिर्फ मीराबाई जी के लिए अमृत बना दिया। और मैंने एक बहुत ही सुंदर ऐसी किताब में पढ़ा है कि जब वो राणा को ये बात पता चली तो उससे वो सहन नहीं हुई, जिसके साथ वो विष का प्याला भेजा था वो कोई एक ब्राह्मण की कुमारी था, तो उसने बोला तुमने शायद इस प्याले को बदल दिया होगा, अभी तुम पी के दिखाओ। तब उस ब्राह्मण को भी समझ में आया कि ये गलत काम करने के लिए देखो मुझे क्या सजा मिल रही है। उसने बहुत गिड़गिड़ा के कहा कि देखो मेरे तो बच्चे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उसने वो थोड़ा सा बूंद जो रह गई थी उस गिलास में वो पिया, तुरंत वो विष ने उसको मार डाला। लेकिन भगवान की इच्छा तो कोई और थी, उन्होंने ये चमत्कार दिखाया उस राणा को। और दूसरा चमत्कार ये हुआ कि जब उस ब्राह्मण की पत्नी भागते दौड़ते आई मीरा जी के कदमों में गिर गई कि बस आप ही बचा सकते हैं मेरे इस सौभाग्य को,
तब मीराबाई ने उस ब्राह्मण को भी पुनर्जीवित कर दिया अपने लगाए हुए उस पूजा के भोग से। भगवान की इस पूर्ण सृष्टि में आपको और हमको ये जानना जरूरी है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि जो उसके लिए अशक्य है। ना ना ना, उसके लिए कुछ भी चीज अशक्य नहीं। बस प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में सच्चाई हो, दृढ़ विश्वास हो और आत्मशक्ति को पूरी तरह उस परमात्मा शक्ति को जोड़ करके हम दिल से प्रार्थना करें तो भगवान, as Gurudev says, I know not by what magic, how and where, what or when, but I know for sure He answers my prayers. He answers my prayers. तो ऐसे 3 स्तर पर हमने देखा। एक होता है तामसिक स्तर पर की साधना प्रार्थना, दूसरी होती है राजसिक स्तर पर की साधना और तीसरी होती है सात्विक स्तर की प्रार्थना। और इन सब से परे होती है गुणातीतों की साधना प्रार्थना। तो हम सब ने जैसा जैसा हमारा मन है उसको वैसे ही प्रार्थना करनी है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप अपनी प्रार्थना का जो तरीका है वो इतने जल्दी ना बदले, क्योंकि जैसे हमारे मन की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी से ही हम प्रार्थना करने वाले हैं। तो उसमें भगवान से कुछ मांगने के लिए हमको कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। वी शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क टू द भगवान, बट वी मस्ट नो, हम सबको जानना जरूरी है कि जब मैं मांगता हूं तो ये विनती है और ये आग्रह नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी अ ग्रेट जेन्युइन रिक्वेस्ट एंड नॉट एन इंसिस्टेंस। अगर ऐसे हो, दिल से प्रार्थना करे तो भगवान जरूर और जरूर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमको उनका आशीर्वाद और कृपा मिलती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे वासुदेव। कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी से विनती है कि जब हम ऐसे छोटे छोटे सत्संग करते हैं और जो सबके लिए बड़े उपयोगी हो सकते हैं, तो आप जब सुनते हो तो इस लिंक को अपने सगे संबंधी तथा अपने मित्रों को भी भेज दीजिएगा, ताकि शायद उनके जीवन में भी ये बहुत उपयोगी हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू वन एंड ऑल फॉर बीइंग विद अस। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।